लोगों की प्रायोरिटी ना अभी फिलहाल सीएनजी को लेके बहुत बढ़िया, मतलब आने वाले टाइम में आप देखना सीएनजी गाड़ियां जो है वो और अवेलेबल होने लग जाएंगी, पोर्टफोलियो मजबूत होगा। अभी तो 3 मैन्युफैक्चरर हैं जो डायरेक्टली जो है वो अभी आपको ओईएम मैन्युफैक्चर्ड या ओईएम फिटेड सीएनजी दे रहे हैं, जिनमें से मारुति सुजुकी, टाटा एंड Hyundai है। इसके अलावा आप आफ्टर मार्केट में जो है वो होंडा को भी एज अ प्लेयर काउंट कर सकते हो। बट इन 3 ओईएम्स में एक चीज कॉमन है, दोनों जो फोकस्ड जरूर है अपने कॉम्पैक्ट एसयूवीज को लेके। अब कॉम्पैक्ट एसयूवी में एक्स्ट्रा है Hyundai के पास में, टाटा के पास में है पंच एंड नेक्सॉन, जबकि सीएनजी में यहां पर मारुति सुजुकी के पास में है ब्रेजा। अब दोस्तों ये टॉपिक जो है वो उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली एक कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदना चाहते हैं, बड़ी वाली जो 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जिनमें से ब्रेजा है एंड नेक्सॉन है फिलहाल। और नेक्सॉन और ब्रेजा को लेके कंफ्यूजन है, किसको खरीदनी चाहिए किसको नहीं खरीदनी चाहिए। अब ये डायरेक्ट राइवलरी या हम कंपटीशन नहीं करेंगे, अब इसमें जो है वो जानेंगे कि कैसे ब्रेजा आज भी सेंस बनाती है उन लोगों के लिए जो नेक्सॉन लुकआउट कर रहे हैं। यहां पर नेक्सॉन सीएनजी डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट है, उसके साथ में टेक्नोलॉजी आती है, फीचर्स आते हैं, लुक्स आते हैं, सेफ्टी आते हैं, बूट स्पेस आती है। दिस इज समवेयर जहां पर जो है वो हम बिल्कुल भी नजरअंदाज टाटा की गाड़ियों को नहीं कर सकते। बट ब्रेजा कहीं ना कहीं अब जो है वो डिमिनिश होती हुई जा रही है, एटलीस्ट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो टाटा नेक्सॉन को देख रहे हैं। ऐसे में ब्रेजा के पोटेंशियल को लोग जो है वो नहीं जज कर पा रहे हैं, जबकि सेल्स फिगर कुछ और ही बोलती हैं। सेल्स फिगर आज भी ब्रेजा के फेवर में है व्हेन इट कम्स टू सीएनजी। अब देखो क्यों आपके लिए ब्रेजा जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। वो लोग जिनको टाटा फैनबॉयज हम कहते हैं, जो सेफ्टी का हवाला देंगे या फीचर्स का हवाला देंगे, कहीं ना कहीं ये एलिमेंट्स लेके आ जाएंगे। तो उनको ये बोलना चाहता हूं कि पहले तो पूरी वीडियो आप देखो, पहले इस वीडियो को जानो कि मैं कहना क्या चाहता हूं, उसके बाद दोनों के ही पैरामीटर्स जज करेंगे। तो सबसे पहले मारुति सुजुकी के पैरामीटर को जज करते हैं वो लोग जो एक्चुअली एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रह रहे हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको मारुति सुजुकी के आउटलेट्स मिलेंगे। डेफिनेटली ब्रेजा सीएनजी वुड बी अ वर्थ बाय फॉर देम। रीजन बिंग जो इसका इंजन है वो बहुत रिलायबल इंजन है, मतलब आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख किलोमीटर उस इंजन को चलाओ, वो बहुत रिफाइंड भी है और बहुत इंजीनियर्ड है। वो 4 सिलेंडर का इंजन, क्योंकि काफी सालों से हम उसको देखते हुए आ रहे हैं, इट हैज प्रूव्ड इटसेल्फ। और वो 4 सिलेंडर का इंजन जो है वो एक्चुअली नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जिसके साथ में ज्यादा कंपैटिबल या मैं कहूं कि फ्रेंडली महसूस करती हैं सीएनजी गाड़ियां। ऐसे में ब्रेजा का ये जो इंजन है वो एक्चुअली में तारीफ काबिल है, बेहतरीन माइलेज देगा। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो इसका माइलेज है वो क्रॉस कंपटीशन कोई गाड़ी ऑफर नहीं करेगी। हालांकि क्रॉस कंपटीशन में नेक्सॉन सीएनजी ही आती है। अगर हम एआरए फिगर्स के बारे में बात करें तो 25.5 किलोमीटर पर केजी पे जो है वो ब्रेजा माइलेज देने में सक्षम है। ऑन द अदर हैंड 24 किलोमीटर पर केजी जो है वो आपको टाटा नेक्सॉन ऑफर होती हुई नजर आएगी। दोस्तों एक चीज का आप ध्यान रखो दोस्तों, जब हम माइलेज के बारे में बात करते हैं तो मारुति सुजुकी से अव्वल कोई नहीं है, उसके एट पार भी कोई नहीं आता जब हम कंसिडर करते हैं। एंड माइलेज इज समथिंग जिसकी वजह से आप सीएनजी गाड़ियां खरीद रहे हो, तो इस चीज को ध्यान में भी हमें रखना है। अब ब्रेजा लेते टाइम जो माइलेज इन रियल लाइफ आएगी ना वो तकरीबन 27 के आसपास सिटी में आएगी। हाईवे पे 30 किलोमीटर पर केजी भी क्रॉस कर देती है। सो यहां पर माइलेज के मामले में मारुति सुजुकी को कोई बीट नहीं कर सकता। दूसरा जो रनिंग कॉस्ट है वो ऑब्वियसली अगर हम 80 रुपए प्रति केजी की जो है वो सीएनजी फिलहाल मेरी सिटी में हो रही है, मैं गाजियाबाद में रहता हूं और ग्रेटर नोएडा, नोएडा इन सब एरिया में भी यही सीएनजी के रेट चल रहे हैं। अगर 27 से लगाया जाए तो तकरीबन 3 रुपए किलोमीटर पर जो है वो ब्रेजा आपकी चलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम नेक्सॉन का देखें तो इन रियल लाइफ उसके जो फ्यूल एफिशिएंसी आई है बहुत सारे रिव्यूअर्स के, तो तकरीबन 21-22 के आसपास आई है। वहां पर यही जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन 4 या पौने 4 रुपए पर किलोमीटर तक जाएगी। दैट मीन्स की रनिंग कॉस्ट एज वेल एज ओनरशिप कॉस्ट इस गाड़ी की बढ़ेगी। ओनरशिप कॉस्ट कैसे बढ़ेगी? मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से। जो मेंटेनेंस प्राइस हैं, जो स्पेयर पार्ट्स की प्राइसेस हैं, वो डेफिनेटली मारुति सुजुकी जो है वो थोड़े लो पे है कंपैरेटिव टू टाटा। यहाँ अगर 5000 की नॉमिनल सर्विस है मारुति सुजुकी के पास में, तो तकरीबन टाटा के पास में 6000-6200 के आसपास की जो है वो सर्विस होगी, रेगुलर सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ। स्पेयर पार्ट्स भी आपको महंगे जो है वो नजर आएंगे टाटा के कंपैरेटिव टू मारुति सुजुकी। एंड द बेस्ट पार्ट इज पीस ऑफ माइंड है, आप कि दुनिया के किसी कोने में चले जाओ भाई, मतलब इसके मैकेनिक जो है वो सीखते हैं मारुति सुजुकी की गाड़ी। कोई भी मैकेनिक जो मारुति सुजुकी की गाड़ी से सीखेगा
उसके बाद में दूसरी गाड़ियों पे उतरेगा। तो कहीं पर भी अगर आप फंस भी गए हो कहीं ऐसा टियर 2 टियर 3 सिटी में जहां पर अवेलेबिलिटी ही नहीं है मैकेनिक की, या कोई मैकेनिक 4-5-10 किलोमीटर में एक मैकेनिक है, तो वो मैकेनिक डेफिनेटली मारुति सुजुकी की गाड़ी को रीबिल्ड करना जानता होगा, उसको रिपेयर करना जानता होगा कंपैरेटिव टू टाटा यहाँ पे। तो वो पीस ऑफ माइंड जरूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिलायबल भी है, ये 2-3 हजार किलोमीटर चल जाते हैं, और पीस ऑफ माइंड सर्विस को लेके साथ ही साथ स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी एंड मैकेनिक की अवेलेबिलिटी, इन सभी चीजों की वजह से पीस ऑफ माइंड ज्यादा है कंपैरेटिव टू टाटा। कुछ चीजें और जैसे कि क्वालिटी, फिट एंड फिनिश, फेंडर और हुड के बीच में जो हाफ डिस्टेंस देखोगे तो बिल्कुल सही है, लाइट जो है वो फिटेड है, क्वालिटी इन मटेरियल है, तो वो चीज जरूर आपको मारुति सुजुकी में देखेगा जो टाटा अभी फिलहाल नहीं ऑफर कर रही है। अब उन लोगों के लिए भी जो टाटा फैन बॉयज हैं, जो उन लोगों के लिए भी जिनको एट द एंड टाटा की गाड़ियां पसंद आती हैं, उनके लिए भी कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बता देता हूं। देखो, आप अगर गाड़ी खरीद रहे हो, अगर आपको फीचर रिच गाड़ी चाहिए, डेफिनेटली बाय टाटा नेक्सॉन सीएनजी। वहां पर रीजन बीइंग इसके पास में ऐसे फीचर्स है ना, मतलब जो इस सेगमेंट में आते ही नहीं। पहली बात तो सीएनजी जो है, लोग जब भी आप सीएनजी ओईएम्स को देखोगे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में नहीं देखोगे। टाटा के पास ऑन द अदर हैंड अगर वेरिएंट्स की बात करूं तो 10 वेरिएंट केवल सीएनजी के लिए, जहां पर ब्रेजा आपको 4 वेरिएंट में मिलती है सीएनजी में। तो वेरिएंट्स अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, डाइवर्स आपको जो है वो वेरिएंट्स अवेलेबिलिटी मिलेगी, इसके साथ साथ फीचर रिच है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है नेक्सॉन के पास में एडवांटेज है, कोई भी ओईएम इस पे ध्यान नहीं दे रही है, दैट इज द बूट स्पेस अवेलेबिलिटी। आप कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीद रहे हो, आपके पास में 323 लीटर का बूट है, इजंट दिस ग्रेट? मतलब आप दुनिया भर का सामान रख दो, चाहे आप पेट्रोल में देखो और सीएनजी में देखो, तो कॉम्प्रोमाइज ज्यादा नहीं हुआ है बूट में। हो सकता है आप एक छोटा मोटा बैग जो हैंड बैग है, या फिर मैं कहूँ कि पिट्ठू बैग है, उस तरीके का बैग जो है वो वहां पे कम रखा जाएगा इन द सीएनजी, बट एट द एंड आप ये भी तो देखो कि कितना सारा सामान आ जा रहा है। स्पेयर व्हील जो है वो नीचे अंडर बॉडी लगाया गया है, जिसकी वजह से और बूट में जो है वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं हुआ, जबकि ब्रेजा में आज भी बूट स्पेस कम है और आज भी स्पेयर पार्ट जो है वहीं पर लगाया जाता है, जो कन्वेंशनल तरीका है स्पेयर व्हील का लगाने का, दैट इज अंडर द बोर्ड। तो ये चीज मुझे लगता है कि जरूर ब्रेजा के अंदर कम है। लुक्स एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर नेक्सॉन भाई बखूबी उतरी है, लोगों का प्यार जीता है, लोग उसको खरीदते हैं लुक्स की वजह से, समझ में आती है वो गाड़ी, फीचर रिच, बाहर से भी जो है वो आपको ऐसा लगेगा ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। फिट एंड फिनिश हालांकि अभी भी क्वालिटी इश्यूज परसिस्टेंट है, लो आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है प्रोडक्ट खरीद के, क्योंकि वो बार बार चक्कर लगा रहे होते हैं और टाटा जो है वो इग्नोर कर रहा होता है, सर्विस सेंटर्स जो है इग्नोर कर रहे होते हैं। दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड व्हेन इट कम्स टू आफ्टर सेल्स सर्विसेज, या फिर मैं कहूं कि ओनरशिप एक्सपीरियंस में वेल ट्रेंड नहीं है, वेल फैसिलिटेटेड नहीं है, ये मुझे जरूर फील होता है। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डिक्रीज होगा डेफिनेटली, बिकॉज अभी टाटा ने अपने जितने भी रिसोर्सेज है वो यहाँ पर भी लगाने स्टार्ट किए हैं। सेफ्टी इज सच अ थिंग, मतलब बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड नेक्सॉन के अंदर आते हैं, ब्रेजा में भूल जाओ आप, आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है ब्रेजा में, जबकि 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है नेक्सॉन। हालांकि अभी तक जो है उसका 6 एयरबैग्स वाला वर्जन लॉन्च या टेस्ट जो है वो नहीं हुआ है। जिस दिन टेस्ट होगा तो चाइल्ड ऑक्यूपेंसी, एडल्ट ऑक्यूपेंसी में और ज्यादा बेहतर मार्क्स स्कोर करने की संभावनाएं यहां पर रहती हैं। तो बस ये कुछ चीजें थी जिसके ऊपर मुझे बात करना था कि क्यों आपको ब्रेजा खरीदनी चाहिए एंड क्यों आपको सीएनजी में नेक्सॉन खरीदनी चाहिए। दोनों के ही जो है मैंने यहाँ पर पॉइंटर्स रख दिया। अब कंक्लूड करते हैं कि क्या होता अगर मुझे सीएनजी खरीदनी होती। तो अगर मुझे सीएनजी खरीदनी होती तो डेफिनेटली आई वुड हैव ऑप्टेड ब्रेजा, रीजन बीइंग पीस ऑफ माइंड। मैं लंबा चलता हूँ उस गाड़ी के साथ में, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं कुछ 400-500 किलोमीटर स्ट्रेट चलाकर जो है वो रुक गई है गाड़ी, कुछ ओवर हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं या फिर मेरे को सर्विस सेंटर पे दिखाने जा रहा है। ये इस तरीके के इश्यूज जो है वो ब्रेजा के साथ में नहीं इन्वॉल्व है। 8 साल ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को हो चुके हैं मार्केट में, नेक्सॉन को भी हो चुके हैं, लेकिन अगर सेटिस्फाइड कस्टमर्स की लिस्ट बने तो डेफिनेटली जो ब्रेजा की सेटिस्फाइड कस्टमर है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स निकले कंपैरेटिव टू टाटा नेक्सॉन, क्योंकि आज भी उसके इंजन में तकरीबन 1 लाख किलोमीटर के बाद में ओवरहॉलिंग के इश्यूज आ जाते हैं। ओवरहॉलिंग आपको करानी पड़ती है, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग जो है वो टाइमली करानी पड़ती है, जबकि यहाँ पर ब्रेजा के साथ में वो इश्यूज परसिस्ट नहीं करते दोस्तों। ये कुछ चीजें थी जिसके ऊपर मैंने आज बात करी है। उम्मीद है कि ये वीडियोस जो है कुछ क्लैरिटी लेके आई होगी, कुछ माइंड को जो है वो रिफ्रेश किया होगा। बाकी तो हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until next time, bye bye, car bike, whatever vehicle you are having, drive safe guys.